पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। 20 अप्रैल 2023 के घटनाक्रम पर आपको ले चलते हैं, जहां पर दंतेवाड़ा जिले के अरणपुर थाना अंतर्गत आईईडी की चपेट में आने से 11 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 10 पुलिस जवान थे और सभी रूटीन ऑपरेशन के बाद वापस अपने कैंपों के लिए लौट रहे थे। शुरुआती जांच में पाया गया कि नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए अरणपुर से कुआंकोंडा के बीच में ये आईईडी प्लांट किया था और बाद में ये जांच एनआईए को सौंप दी गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इस मामले में 27 लोगों को अब तक अभियुक्त बनाया जा चुका है, यानी कि 27 लोगों को अब तक इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है और इसी जांच के सिलसिले में अलग अलग छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार देर शाम एनआईए की टीम ने सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में 12 जगह पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले में अब तक 2 चार्जशीट एनआईए ने विशेष कोर्ट में दाखिल की है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जगदलपुर से सीधे जुड़ के उनके पास चलते हैं। नरेश, अरणपुर में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ था, 11 जवान इसमें शहीद हुए थे, जिसमें एक ड्राइवर था और 10 जवान थे। बहरहाल इस मामले में एनआईए जांच कर रही है, लगातार कई इसमें चार्जशीट भी दाखिल हुई है और अब छापेमारी की जानकारी। क्या कुछ अब तक चीजें सामने आई हैं, जरा तफसील से बताइएगा। देखिए, ये 26 अप्रैल 2023 को ये घटनाक्रम हुआ था, जब एक बड़े ऑपरेशन के बाद वह ये डीआरजी के जवान वापस लौट रहे थे और जैसे ही अरणपुर कैंप क्रॉस करने के बाद बाहर निकले तो महज 5 किलोमीटर की दूरी में आईईडी ब्लास्ट हो गया था। काफ़ी सुनियोजित था, उजाला था, लिहाजा बहुत से लोगों ने देखा कि ये आईडी वेल प्लान्ड तरीके से ब्लास्ट किया गया और मौके से कुछ लोग फरार हुए। तो इसके बाद ये पूरी जांच एनआईए को सौंपी गई और एनआईए ने एक सिलसिलेवार लंबे समय से इस मामले में बीते 2 सालों में जांच की है और कल इसी के आधार पर जगरगुंडा क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर पर, कोंडा सवाली थाना क्षेत्र है जगरगुंडा का, इसके अंतर्गत यहाँ पर एक छापामार कार्रवाई की और साथ ही साथ अरणपुर में बाकी 11 जगहों पर, सिर्फ अरणपुर और उसके थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग गांव में, जो कि संवेदनशील है, आज भी दरबा डिवीजन कमेटी का क्षेत्र है और ये नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ ये रात भर ये कार्रवाई चलती रही। तो ये पूरी कार्रवाई की गई है, 27 लोग एक्यूज्ड हैं और अहम दस्तावेज बरामद होने की सूचना एनआईए ने दी है, जिससे इन सारे लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ छापा पड़ा है, इनकी नक्सल संलिप्तता या नक्सल गतिविधियों में शामिल होने की सूचना है। लेकिन जो अंतिम जानकारी है वो एक तरह से जब चार्जशीट फाइल होगी इस पूरे मामले में तब और स्पष्ट होगी। तो अमूमन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं नरेश की, जो जिन सुकमा में और दंतेवाड़ा में छापेमार कार्रवाई चल रही है, तो चूंकि नक्सलियों के साथ साथ और भी कई मॉड्यूल शामिल रहे होंगे जिन्होंने इसमें मदद की, क्या इस तरह की कोई जानकारियां भी मिल रही है एनआईए के जरिए? जी हाँ, देखिए, बस्तर में झीरम के अलावा जो कई अलग घटनाएं हैं, सबसे बड़ी चुनौती यही होती थी अक्सर की जो अलग मॉड्यूल हैं अर्बन साइड से जो सपोर्ट माओवास्ट को मिलता था, उनकी धरपकड़ नहीं हो पाती थी, क्योंकि जांच जो है पुलिस के स्तर पर काफ़ी धीमी और लंबी प्रक्रिया होती थी। लिहाजा एनआईए को इसी ढंग से ये जिम्मेदारियां सौंपी गई और ये जो मॉड्यूल हैं आमतौर पर गांव में या सपोर्ट टीम या मुखबिरी के तौर पर, इन्फॉर्मर के तौर पर काम करते थे, फ़ोन के ज़रिए, वॉकी टॉकी के ज़रिए। तो इन सारे लोगों के नेटवर्क को एक साथ तोड़ा जा सके ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए एनआईए को इसमें शामिल किया गया। और उसी सिलसिले में आप देखिए 11 लोग सिर्फ 2 साल के बाद अरणपुर में ही इनके यहाँ दबिश देती है एनआईए। तो कितनी गंभीर बात है, ऐसा इलाका जो पहुंच विहीन सा माना जाता रहा है कभी, उन इलाके में इस तरह की कार्रवाई और जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को पकड़ रही हैं। आपको ध्यान होगा नारायणपुर में भी इसी तरह का मामला हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या के मामले में बहुत से लोगों को एनआईए की टीम ने इसी तरह से छापा मार कर अरेस्ट किया था। तो ये सिलसिला एनआईए का है, जांच एजेंसी इस तरीके से ही कर रही है ताकि बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं उनको ब्रेक किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं का स्थायी समाधान या रोक लगाया जा सके। जी नरेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश डिटेल में जानकारी दे रहे थे कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। अरणपुर में जो ब्लास्ट हुआ था आईडी, 11 लोगों की इसमें जान चली गई थी, जिसमें 10 डीआरजी के जवान थे और एक ड्राइवर था। इस मामले में अब तक 12 जगहों पर छापेमारी की गई है। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में ये एनआईए ने छापेमारी की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। विशेष कोर्ट में चार्जशीट भी 2 बार एनआईए दाखिल कर चुकी है।